अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का, जिसमें है कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। दो पोस्टुलेट्स दिखाए हैं। फर्स्ट है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं ए और बी। अब थर्ड जो पॉइंट है वो इनके बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब सी पॉइंट इस टाइप से कंडीशन में होगा। तो फर्स्ट ये बता रहा है कि ये तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर है, एक ही लाइन में आ रहा है, इसका मतलब कोलिनियर। ए बी एंड सी आर कोलिनियर हो गया फर्स्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड है देयर एग्जिस्ट at least 3 points that are not on the same line। सेकंड पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग हमें 3 पॉइंट्स लेने, A, B और C are not on the same line। सेम लाइन में नहीं होने चाहिए, इसका मतलब ये अलग अलग हैं, एक ही लाइन पे नहीं आ रहे, तो नॉट कोलिनियर। दोनों पोस्टुलेट्स इन चीजों को शो कर रहे हैं। और जो यूक्लिड है उसने कहा है कि अगर जब तक पॉइंट्स मेंशन नहीं होते, हालांकि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन जब तक स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, जब तक हम उसको पोस्टुलेट नहीं बोलेंगे, जब तक वो पेपर में मेंशन नहीं हो रहा है वो चीज, तब तक वो एक्जिमो में काउंट होगा। इसके लिए स्पेशल बोला गया है पॉइंट्स वाले के लिए कि जब तक वो पेपर में मेंशन नहीं है पॉइंट्स, तब तक वो किसमें काउंट्स होंगे, एक्जिमो में। जब उनकी पोजीशन मेंशन हो जाती है तब वो किसमें काउंट होगा, पोस्टुलेट में। अभी इसके आंसर्स देते हैं हम। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या ये पोस्टुलेट्स अनडिफाइंड टर्म्स कंटेन कर रहे हैं? तो जो पॉइंट है, लाइन है, ये क्या है अपने पास अनडिफाइंड टर्म, जैसे सरफेस है, इनको अनडिफाइंड टर्म्स में काउंट किया जाता है। ऐसा क्यों है अपने पास, इसका रीजन भी हम देंगे। जैसे ये पॉइंट और इसमें लाइन, पोस्टुलेट्स में ये वर्ड्स यूज हुए हैं। पोस्टुलेट की डेफिनेशन में लिखते हैं हम इट हैज नो पार्ट, लेकिन जब इसको पॉइंट को हम लोकेट करते हैं तो कुछ न कुछ तो इसकी डायमेंशन बढ़ते ही है। इसका मतलब जो हमने इसकी डेफिनेशन दी है वो इसको एग्जिस्ट नहीं करती है एक्यूरेटली। तो इसलिए पॉइंट और लाइन और सरफेस, इन तीनों को किसमें काउंट किया गया है, अनडिफाइंड टर्म्स। यस, एयर अनडिफाइंड टर्म्स पॉइंट एंड लाइन। क्योंकि लाइन की डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं कि इट हैज बर्थलेस लेंथ। जब लाइन ड्रॉ होती है तो कुछ ना कुछ बढ़ तो इसमें बढ़ते ही है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भी इसकी चौड़ाई ना हो। अगर इसको हम जैसे थोड़ा और ऐसे करते हम, तो ये भी तो क्या बोली जाती है, लाइन। क्या इसमें विड्थ नहीं है थोड़ी बहुत होती है। तो इसी तरह से अपने पास लाइन में भी थोड़ी विड्थ होती है, लेकिन डेफिनेशन में हम ऐसा नहीं बोलते हैं, तो ये अनडिफाइंड टर्म्स में आएगा। इसी तरह सरफेस होता है अपने पास, सरफेस है ओनली लेंथ एंड बर्थ इसमें। तो जो सरफेस है अपने पास, जैसे पेज है, पेज किसमें काउंट होगा, सरफेस में, तो उसमें थोड़ी बहुत तो अपने पास विड्थ हो जाएगी। यानी कि ये मेनली तो ये दो हैं जो अनडिफाइंड टर्म्स हैं इसमें। तो इसका आंसर हो गया अपने पास अनडिफाइंड टर्म। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब कोई मीनिंग निकल रहा है उनका, तो मीनिंग निकलेगा तो कंसिस्टेंट बोल लेंगे, और नहीं निकलेगा तो अनकंसिस्टेंट बोल लेंगे, इनकंसिस्टेंट बोल लेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो हम ये बता पा रहे थे कि ये कोलिनियर है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहे थे हमें। सेकंड के अकॉर्डिंग हम बता रहे थे कि ये नॉट कोलिनियर है, इसमें भी मीनिंग निकल रहा है सेकंड में भी, तो इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट। यस, दीज आर कंसिस्टेंट। यहां तक हो गया। अब इसके बाद है डू दे फॉलोज फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट एक्सप्लेन। क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे हैं? तो यूक्लिड ने ये कहा था कि जब तक पॉइंट्स मेंशन नहीं है तब तक वो एक्जिमो में काउंट होंगे, और जब पॉइंट्स मेंशन होंगे तब वो
पोस्टुलेट्स में काउंट होंगे। इसका मतलब यदि उसकी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी तो वो पोस्टुलेट, और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही पॉइंट्स वाले में तो वो एक्जिमो में। इसका मतलब ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको हमने लोकेट नहीं किया, तो ये ओनली गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उसने साफ लिख रखा है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए लाइन कैन पास फ्रॉम ए एंड बी देन इट इज ए एक्जिमो। और अगर इनकी पोजीशन मेंशन होगी तब ये क्या किसमें काउंट होंगे, पोस्टुलेट्स में। तो इनकी पोजीशन मेंशन नहीं है, इसलिए ये यूक्लिड के एक्जिमो को फॉलो कर रहे हैं, ना कि पोस्टुलेट्स को। हियर पोजीशन ऑफ पॉइंट्स A and B are not mentioned. So it's follow the Euclid axioms, not follow the postulates. Points अब ए और बी बता दिए कहाँ ले, किस सरफेस पे ले, दोनों एक ही सरफेस पे आएंगे, अलग अलग सरफेस पे आएंगे, यानी कि फिक्स कंडीशन इसने नहीं बताई है। जैसे सेकंड में कहा था कि सी ए और बी के बीच में लाई नहीं करेगा, नॉट इन द सेम लाइंस, तो इससे ये तो पता चल गया कि ये कोलिनियर नहीं है, लेकिन ये नहीं पता चला कि हमने सी की पोजीशन कहाँ लेनी है। इसका मतलब इनकी मेंशन पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए जब तक मेंशन पोजीशन फिक्स नहीं होगी तब तक ये यूक्लिड के पोस्टुलेट्स की बजाय किस में आएंगे, एक्जिमोज में आएंगे।